लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, लेसन 10, जिसका नाम है ज्योमेट्री। सबसे पहला आपका जो है टॉपिक है रिकॉल। रिकॉल मतलब क्या, उसको हम बुलाएंगे। सबसे पहला आपका दिया है रिकॉल, जिसमें दिया है द 3 बिल्डिंग्स ब्लैंक्स ऑफ ज्योमेट्री आर पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन्स। 3 चीज़ें होती है, जैसे घर की नींव के लिए एक घर में 4 कोने ज़रूरी होते हैं रहने के लिए। चलने के लिए आपके लिए 2 पैर ज़रूरी है। सिमिलरली ऐसे ही ज्योमेट्री के लिए आपके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहला क्या होता है, पॉइंट ज़रूरी है, दूसरा है लाइन, और तीसरी चीज़ क्या है, प्लेन। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है पॉइंट। ए पॉइंट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इज शेप, कि जो कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ पे है उसकी एकदम एग्जैक्ट वास्तविक जगह दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं। अगर पॉइंट नहीं होगा तो हम किसी भी ज्योमेट्रिक शेप को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगला है लाइन। लाइन में क्या है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड वन एंड वन इन बोथ द डायरेक्शन विदाउट ईवर एंडिंग। लाइन जो है एक ही डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एकदम सीधी लाइन होती है, एक सीधी रेखा अगर हम खींच देते हैं दोनों तरफ, वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, जा रही है, बढ़ रही है। तीर का मतलब क्या है, जब देखे हो ना भगवान राम तीर चलाते थे, जब तीर चलता था तो आगे की तरफ नुकीला होता था, पीछे की तरफ नहीं होता था। तो जब दोनों की तरफ ये नुकीला होगा, यानी जब आगे की तरफ नुकीला होता था वो आगे बढ़ रहा है, और जब दोनों तरफ ये नुकीला सीधा आ जाता है तो क्या हो जाता है, लाइन। इसको हम इधर भी फैला सकते हैं और इस साइड में भी फैला सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है लाइन का, ये है लाइन का एग्जाम्पल, लाइन ए बी। जब हम इसको दिखाते हैं, ये तो आपको समझ में आया कि जब दोनों तरफ तीर हो जाएगा एक रेखा के बराबर में तो क्या हो जाएगा, वो लाइन कहलाएगा। अब इसका नाम हम कैसे रखते हैं, जैसे आपका राम, रमन है, सोहन है, ऐसे नाम रखा गया है ना, डिकोड करके बुलाना पड़ता है। तो जब ये चीज़ आपको नहीं दिखाई जाएगी, ये बस दिया जाएगा, तभी हम जान जाएंगे ये क्या चीज़ है, लाइन है। इसको लिखेंगे लाइन ए बी, इसके ऊपर लाइन वाला सिंबल हम छोटा सा बना देते हैं। इसको हम 2 तरह से नाम दे सकते हैं, पहला ए बी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी ए। 2 ही नाम है ना, ए से हम बी के पास जाएंगे और बी से कहाँ पे चले जाएंगे, ए पे। दोनों का नाम सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगला पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है वर्टिकल लाइन। जब एकदम हम सीधे, जैसे कार बस जो है एकदम लाइन में सीधे चलती है, आप वाल कर रहे हो, टहल रहे हो, सीधा चलते हैं ना हम लोग, तो सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल। और जो पेड़ खड़ा है, और मान लो ये भी हम देख सकते हैं, बच्चा अगर छत से नीचे गिर रहा है तो सब किस में आ जाएगा, वर्टिकल लाइन। अगर हम खड़ी खड़ा की बात करें तो वो क्या है, वर्टिकल है। और हम अगर उसको सुला देंगे तो आप लोग के शब्दों में बेड़छा कर देंगे, उसको सुला देंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे किसी बच्चे को अगर हम सुला देते तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। और अगर उसको 2 थप्पड़ मार के क्या कर देते हैं, उसको सीधा खड़ा कर देंगे तो किस में आ जाएगा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइन से दिखाया गया ना, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल लाइन। अगला टॉपिक क्या आता है, कर्व। ये तो 2 टाइप से हो गए। अब कोई बच्चा शरारती होगा, क्या कर देगा, इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा खींच देगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइन नहीं रहेगा, लाइन रहेगा, लेकिन उसका नाम दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्व लाइन। क्या हो जाता है, कर्व लाइन। जब हम लाइन को क्या कर देते हैं, घुमा फिरा देते हैं, बिगाड़ देते हैं, बदमाशी वाले बच्चे बन जाते हैं, तो कौन सी लाइन हो जाती है, कर्व लाइन। जैसे अगर मैंने यस बनाया, लाइन को क्या कर दिया है, घुमा दिया है, तो ये क्या बना है, कर्व लाइन। क्या बना है, कर्व लाइन। और ये भी देखिए कोई शेप है जो बना दिया गया, इसको घुमा देंगे, ये भी क्या आ जाएगा, कर्व में आ जाएगा। आगे आते हैं हम लाइन सेगमेंट पे, किस पे आएंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या दिया है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, कि जो लाइन का जो पार्ट होता है अगर उसको तोड़ के हम थोड़ा सा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। ये लाइन हमने देखा है कि लाइन बहुत बड़ी होती है, इसको हम इधर भी फैला सकते हैं और इस साइड में भी फैला सकते हैं, यानी बहुत बड़ी है। इसमें से अगर हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो क्या कहला जाएगा, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। एक बात और कि जब हम लाइन को इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी, इसका न तो एंडिंग पॉइंट हमको मिलेगा न ही स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का हमको दोनों एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पॉइंट हमको मिल जाता है, लेकिन लाइन का कभी भी मिलता नहीं है।
अगला अगला है आपका अ लाइन सेगमेंट इज आल्सो टू स्टोर्ड पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो आपको बताया गया है कि ये हमेशा इकट्ठा रखती है, अपने पास रखती है 2 पॉइंट। जैसे अगर हम माचिस की तीली लेते हैं तो दोनों तरफ तीर बना हुआ है, नहीं ना, वो क्या हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहाँ से तोड़ के निकाला गया रहता है आपका, लाइन से। किधर से, लाइन से। अगला टॉपिक है आपका क्या, रे जो अभी मैंने बताया क्या कि भगवान राम जो है तीर चलाते थे ना, आगे की साइड में बस जो तीर वाला नुकीला सिरा बना होता है, पीछे के साइड में नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा, रे दिया है। और रे इज द स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड वन इन वन डायरेक्शन। यानी कि ये जो रे होती है इसको हम मान सकते हैं किसका, कि लाइन का ही पार्ट है, केवल इसके पास क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, नहीं होता है ना, बोलिए। यस मैम। ऐसी लाइन जिसके पास केवल क्या है, अगर हम याद रखने के लिए रखे तो क्या है, जब लाइन ऐसी रेखा खींची गई हो जिसकी दोनों तरफ क्या होगा, तीर वाला सिंबल होगा, तो क्या हो जाएगा, लाइन होगा। और जब दोनों तरफ आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। और जब एक साइड में क्या होगा, तीर बना होगा और एक साइड में बस पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। पहचान जाएंगे ना। अगला है आपका प्लेन। क्या दिया है, प्लेन दिया है। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन जो होता है एक फ्लैट सरफेस होता है। एकदम जो चिकना परत है ना, जिसके ऊपर आप हाथ रख के आप उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वही क्या है आपका प्लेन। कभी भी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको किसी शेप की जरूरत पड़ती है। जिसपे आप मान लो खुरदरी सतह पे तो नहीं ड्रॉ करोगे आप। जैसे कॉपी का जो पेज है वो क्या हो जाएगा आपका, प्लेन। कॉपी जो है वो क्या हो जाएगी आपका, प्लेन सरफेस। ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लेन, अगर इस पे कुछ ड्रॉ करना है तो। ठीक है ना, समझ में आया। बोलिए, फिर से आप बताएंगे हमको। ज्योमेट्री में 3 चीजें क्या जरूरी होती है, पॉइंट, लाइन, पॉइंट। पॉइंट जो है एक डॉट से लगाते हैं। और लाइन कैसे पहचानेंगे, जब दोनों तरफ तीर लगा होगा, तीर लगा रहेगा, एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे उसको। और लाइन सेगमेंट जब होगा कब, जब दोनों तरफ हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा कर्व लाइन क्या होती है, घुमावदार होती है, टेढ़ा मेढ़ा होगा। जब एकदम लाइन जो है एकदम सीधी नीचे होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या है आपका, वर्टिकल लाइन, खड़ी हो जाती है और खड़ा रहता है। लाइन सेगमेंट हो गया। अब क्या आएंगे हम, रे पे क्या होता है, एक साइड पे तीर का निशान होता है, एक साइड नहीं रहता है। एक साइड पे क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। प्लेन क्या है, एकदम मुलायम ऐसा सरफेस जिसपे हम कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं।